दीप जलाकर आसन से मत डोल, पिया मिले घूंघट 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 के पट खोल। एक शब्द और कह दिया गया, धनिया बन का गर्व न कीजे, धनिया बन का गर्व न कीजे, झूठा इनका मोल रे तो पिया मिले घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिले। भाई हमने माइक पर आते ही राधे राधे बोला, ओम ओम बोला। हम ना हेलो चुड़ैल को ना भगा देते, ये बड़ी खराब है। ये कोई कुछ साल पहले आए थे हमारे यहाँ, ये हेलो ना हमारी मासी, ना नानी, ना ताई, ना दादी, ना बुआ। इस हेलो को चार चपेड़े मार करके नैनी खड्ड वालों तुम तो ऊपर रहो, पर इसको खड्ड में जरूर बहाओ। और मोबाइल में जब भी बात करो ना तो राम राम कहो, राधे राधे कहो, जय श्री राम कहो, नमः शिवाय कहो, ओम ओम कहो, हरि ओम कहो। चुड़ैल को मत बुलाओ, चुड़ैल आएगी, सताएगी, दुखाएगी। चुड़ैल का कोई मतलब भी नहीं है, इसका कोई अर्थ है ही नहीं, इसका कोई अर्थ है? ये किसी की करवानी थी, हिसाब लगाओ ना। अब बगानी करवानी को इतना बुलाओ मोबाइलों के बीच। हमें किसने हमें आदमी बनाया है कि एक पति की पत्नी को पूरी दुनिया में हेलो हेलो क्या है? पहला दिन आज आवरण करिए मोबाइलों में, कल से हेलो बंद। राधे राधे श्री राधे राधे। आहा, राधा पायजेब डाल करके गिरतों को संभाल लेती है। राधा बड़े से बड़े कष्टों से जीव को मुक्त कर देती है। आपको मालूम है नाम का कितना प्रभाव है? मैं एक घर में था तो सवेरे का मौका था, हम सोए हुए थे, एकदम हम उठ के बैठे हुए थे, थोड़ा माला चाप हो रहा था। तो घर की वो जो बड़ी बड़ी वो अपने लड़के को उठा रही है, ए ठुल्लू उठ, ठुल्लू। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये ठुल्लू क्या है? ये भी कोई बात है? मैंने कहा इधर आओ, बात सुन। हाँ जी। मैंने कहा ठुल्लू क्या है? ए लड़का है। मैं क्या इसको ठुल्लू बना दिया क्या? अरे कोई नाम भी रखना है, इंसान हो कम से कम ना, इंसानों जैसा तो काम करो ना। थोड़ा नाम रखना है तो नाम रखो, लेकिन ढंग का तो रखो ना कम से कम। ये हैप्पी कहां से आ गया भाई? टप्पू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, ठुल्लू, पुल्लू, पुल्लू है बड़े ऐसी तैसी। ये क्या मतलब हुआ? जब भी नाम रखो तो अजामिल के लड़के की तरह रखो। नारायण रखा था उसने नाम, और अंत समय में देवदूतों ने यमदूतों को दौड़ा दिया और महाराज अजामिल को वैकुंठ लोक में ले गए थे। देवदूत नाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है। 1000 आदमी सोया हो किसी सराय में, और अगर आप किसी का नाम जगदम्बा है तो कोई दूर दरवाजा खोल करके बोले जगदम्बा
तो जगदम्बा की नींद टूट जाएगी, उनके बैठ गए। है ना नाम का प्रभाव? 1000 लोगों में जगदम्बा अगर नाम सुन करके जाग पड़ती है, तो ठाकुर का नाम लेकर ठाकुर ना जागे, ये कैसे हो सकता है? ठाकुर का नाम लेते ही ठाकुर जाग जाता है। आओ चलाए भागवत की ज्ञान गंगा, आओ चलाए भागवत की ज्ञान गंगा, जिसमें नहाने से हुआ अरबों का बेड़ा। भागवत की ज्ञान गंगा,
श्रीमद्भागवतम भवे। ये भागवत क्या है? भक्ति, ग ज्ञान, ब वैराग्य, त तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप। भक्ति, भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य, त तप। ये है भागवत। एक बात बताइए, क्या हम जीवन में एक जैसे कभी होते हैं? कई बार जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं होता, 5 साल से वो इच्छा करते हैं मोटरसाइकिल आ जाए, सपने लेते हैं, नहीं आता, फिर आ गया, 3 महीने चलाया, बैठे घूमे, मन खराब हो गया, छोड़ हो गया। कार नहीं, अच्छा चलो कार लेते थे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, बेटा बड़ी बात, 10 महीने इच्छा थी कार लेनी है, कार लेनी, चलेंगे घूमेंगे, फिर पता लगा मिल गई कार, हो गए सवार, यात्रा कर ली जितनी करनी थी, यात्रा का कर करके डाल लिया 2 महीने में, और उसके बाद छूट गई कार। नमस्कार। आपको मालूम है, कोई भी वस्तु थोड़े दिनों के बाद हमारे लिए बीमार हो जाती है, फिर हमारा मन कोई और चीज की तरफ चलता है। वैराग्य क्या है? भागवत में भक्ति क्या है? परानुरक्त ईश्वरी। देखो, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं, ये है भक्ति। तुझे ही मानो, तुझे ही जानो, तुझे ही पूजू, तेरा ही ध्यान करूं, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही स्मरण करूं, तेरा नाम लेके सो जाऊं, तेरा नाम लेके जाग जाऊं। इसको कहते हैं भक्ति। जरूरी नहीं कि आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा हो तो आप भक्त बनते हैं, या मानो कि रामायण किसी को 4 चौपाइयां याद आ गई, मानो कि गीता के 2 श्लोक याद आ गए, और चौराहे पे खड़ा होकर लोगों के सिर खाता है कि मैं जानता हूं। ये कुछ भी नहीं। आते चल गगरी छलकत जाए, आदि गगरी छलकती है, और अर्धो घटो घोष उपैति रूनम, आधा घड़ा ही आवाज करता है। जो लोग पूर्ण होते हैं शोर नहीं मचाते, बरसात के नाले शोर मचाते हैं, लेकिन जिनको भक्ति का सही अर्थ आ गया वो शोर नहीं मचाया जाए, वो ड्रामा नहीं दिखाया करते, वो नाटक नहीं किया करते, वो सिर नहीं खाते एक दूसरे का, बल्कि अपने रंग में जोगी होंगे, उसके रस में आनंद आ रहा है। जैसे मुख आस्वादन भक्त, तो कितनी अच्छी बात है। नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, गूंगे का गुण है भगवान, गूंगे का गुण है भगवान। क्यों? क्योंकि गूंगा खाए पर स्वाद ना बताए, क्योंकि जीव ही नहीं चलते, तो क्या करें? परमात्मा का सही भजन करने वाले लोग शांत हो जाते हैं। मणिमेश गए कर जाते हो, साइड से रावी बहती, क्यों भैया? जब ऊपर से आती है, जब आप टॉप पर जाते हो, हटसर से ऊपर, वहां तो बड़ा शोर मचाती है, छप 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 छप। लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरती है, गहरी होती है ना, गहरी ऐसी होती है, एक तो नीली पड़ जाती है, दूसरी शांत हो जाती है, कोई आवाज नहीं। जो भक्ति के गहरे में उतर जाता है वो शोर नहीं बचाता, शांत हो जाता है।
निर्ममो निर्हंकारः स शांतिवति गमिष्यति। ममता विहाय सर्वान् कामान् पुमश्चरति निसप्रः निर्ममो निर्हंकारः स शांतिवति गमिष्यति। कौन शांति को प्राप्त करता है? जो समस्त कामनाओं को तोड़कर छोड़कर परमात्मा के नाम को लेकर आसन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के लिए जमाने को दुलत्ती मार करके किनारे कर वो भक्त कहलाता है। बैठे आसन पर और मन घूम रहा है चूल्हे के फ्राइबेन पर, कब गैस जलाए चाय चाहिए जिसकी क्या क्या ये बड़ा खराब है। ये मन बड़ा खतरनाक है। मन की गति है अटपटी। देखो मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। खटपट मन की खटपट मिटाओ ठाकुर से मिल जाओ। मन की खटपट मिटाओ और ठाकुर से मिल जाओ। और मन क्या है? मन दौड़ाता है, मन भगाता है, मन भक्ति से हटाता है, मन विषयों में लगाता है, मन दौड़ाता है, मन टिकने नहीं देता। मन टिकता भी नहीं है, मन किसी को टिकने भी नहीं देता। बगल वाले के कान में भी हवा दे रहे हैं। मानो कि अगर कोई बैठा है कथा सुनने को, अगर कोई भगवान की अहेतु की कृपा अगर किसी के ऊपर हो गई कि वो कथा सुनने के लिए राजी है और परमात्मा की कृपा हो गई, तो कान में कोई पूछेगा क्या हाल है, तो चलिए ले गई गई। सुनो भागवत क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं कि मेरे जो श्रोता है ना, सुनने वाले वो कैसे होते हैं। आज श्रोताओं का थोड़ा सा बता देते हैं आपको, श्रोता कैसे पूरे भागवत कहते हैं प्रवरा जातको हंसा शुको मीना बैस कथा। मेरे 4 प्रकार के जो श्रोता हैं वो तो बहुत बढ़िया है, मुझे बड़े पसंद आते हैं। भगवान कह रहे हैं कौन वाला? कहते हैं जो पपीहे की भांति लगातार मुझे रटता है, पीऊ 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 करता है, अमृत का पानी पिला, अमृत का पानी पिला। ऊपर देखा तो भैया पानी का इंतजार करता है, पानी पिला। और जब तक मेघ बादल पानी नहीं पिलाते, नहीं पीता, तब तक पीऊ 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 मचाता रहता है। भक्त को कृष्ण 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 पपीहे की भांति रटना लगातार लगानी चाहिए। आजा आजा आजा, तू बहुतों के लिए आया, मेरे लिए क्यों आंख मूंद करके बैठा हुआ है? दयालु हो, कृपालु हो, दया में भी कहाते हो, सदा से नाथ निर्मल का तुम ही संकट मिटाते हो। प्रत्येक प्रहलाद के कारण वो खंबा चीर लोहे का पुकारा है यही गजने, तो नंगे पांव बढ़ाते हो। दयालु हो, कृपालु हो, दया में भी कहा मेरे प्रभु तुम तो हाथी के लिए भी भाग चले, तुम तो किसी के लिए भी चल पड़ते हो। शबरी के लिए, भिंडनी के लिए, किसके लिए नहीं, सुदामा के लिए, सूरदास के लिए, यहां तक घर से निकाली हुई मीरा के लिए तुम चल पड़े। अच्छा, लोग कई बार भागवत कहते हैं कि चातक की भांति भगवान कहते हैं कि कोई मेरी रटना लगाए तो मैं गरुड़ को छोड़ करके भी भागता आता हूं और भक्त को गले लगाता हूं। पर भक्त कैसा हो? भक्त हो, भक्त एक है, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सरेंडर, टोटल समर्पण। दूसरा भक्त कौन मुझे पसंद है? बोले हंस। हंस जैसा। हंस क्या है? यक्षार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर निबंब मध्या।
कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलश्य वेदा अल्पश्य कालो बहु विघ्नताच यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर निवांगो मध्या। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि ये सुबह तो मेरी है पर शाम का पता नहीं है। पता किसी को? समय के ठेकेदार हो गया, समय खरीदार है। कोई खरीदार जो समय को खरीद ले? आने वाले समय का किसी को ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हंस क्या करता है? हंस करता क्या है कि अगर हंस के आगे आप दूध और पानी मिला करके रख दो कटोरे में भर करके, तो हंस क्या करेगा? दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी। भगवान कहते हैं ये जो मानव का शरीर है, दुर्लभो मानसो देवो देहिनो क्षण भंगुरा। ये जो मानव का शरीर है ना, ये अनमोल है। पर एक और बात है, मिट्टी के घड़े की तरह पोला है, बस एक मारो मुक्का गया। सुना है कोई मुक्का मार दे तो बंदा मर गया? आजकल मुक्का मारने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे जय राम 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 सर। आजकल धक्के की भी जरूरत नहीं, स्ट्रोक क्या होगा। इसलिए जीवन में कथाओं को सुनो, पर सुन के लिस्ट मत बनाओ लंबी लंबी कि मैंने ये भी सुना, मैंने ये भी सुना। यू शुड प्रैक्टिकल। आप उसका इस्तेमाल करो, आप उसका प्रयोग करो। आप जब तक सुनी हुई बात का एक्सपेरिमेंट आप प्रयोग नहीं करते हो, सुना सुनाया करते। और लगभग मेरे देश में मेरे साथ कम से कम 14 देश जुड़े हैं। उस समय समय पर टेलीफोन करते हैं, मैं उनको जवाब देता रहता है। मैंने केवल एक ही चीज देखी है कि कदम कदम पर होनी बैठी। अभी आपसे बात कर रहे थे, कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए। इस दुनिया की राह में जाने कौन कहां रह जाए। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी, आज मिले तो फिर करनी है चलने की तैयारी। बंजारे नहीं है हम। मां कस्य स्वित जन्म, भागवत कह रही है किसका है, तू किसका है। तेरा मकान, एक इंसान, तेरा धन, तू। अरे तेरी औकात इतनी जीरो है कि जब मैं लेने आता हूं ना, तो तेरे कपड़े भी खुट्टी पे टके रह जाते और नोट भी जेब में पड़े रह जाते। तेरी हिम्मत नहीं है कि कुछ भी उठा करके ले जाए। दिस इज द एंड। यह है जीवन का विनाश। इसलिए धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा इनका नाम। इसलिए इस संसार का जो सत्य है वो हंस की तरह दूध दूध पी लो, पानी पानी छोड़ दो। मैंने देखा है लगभग घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने एक अपने दिमाग में एक अभिमान सा पाल रखा होता है। अच्छा भी है, परिवार को समझाने के लिए बड़ी अच्छी बात है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं बड़ा बाप कहेगा, मां कहेगी, जब मैं चला जाऊंगा ना तो तुम्हें दाल आटे के भाव का पता लग जाएगा। होता है ना ऐसे बोलते हैं, जब मैं नहीं ना रहूंगा। उंगलियां ऐसे उठाता है जैसे कि तूने पूरी धरती को खोपड़ी में उठाया। क्या बेकार की बात है। तुमसे मैंने कोई नहीं बिठा दिया। कोई दादा होगा, परदादा होगा, झगड़दादा होगा, कोई तो और होंगे, पीछे 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 कोई तो और होंगे। तू नया आया है, तेरे बिना घर नहीं चलेगा।
मैं न रहा, अरे तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर। इसलिए सार चीज को पकड़ लो, बेकार चीज को छोड़ दो, यही आपका कर्तव्य है। भागवत कहते हैं कि पपीहे जैसा मुझे पसंद है, जो सही को चुन लेता है, गलत को छुट चुनता। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने बहुत देर प्रैक्टिस किया कि मेरे को वहां जाकर के क्या कहना है। अभी मैंने ये सोचा कि जब आपको समझाते समझाते मैं अभी बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि मैं अलग जगाऊंगा नैनी खंड वालों के लिए। एक पेन हाथ में आ गया और पेन के बीच में थोड़ा कुछ लिख डाला। अब वो आदत है क्योंकि 12-14 किताबें अभी तक लिखी है। अभी क्या लिखा भैया, सुनो। नैनी खंड कथा बीच आना हो, जीवन सफल बनाना हो। नैनी खंड कथा बीच आना हो, जीवन सफल कल पता नहीं क्या दिखाई देगा, कल कुछ और दिखेगा, लेकिन आज तक जो दिखाई देगा, बरसदा बरसाता भागवत रसिया, पी पी के करनी न बसे हो। बरसाता भागवत रसिया, पी पी के करनी न बसे हो। आपने विचार किया होगा कि हम शुरू में नैनी खंड वालों के लिए कुछ बोले, है ना? नहीं बोले ना? बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए नहीं। लो अब बोलते मैला मंडला धन्यवाद हो, जिना कीता भागवत नाथ हो। मैला मंडल, ठीक है, तसल्ली हो गई। मैला मंडल लाला धन्यवाद हो, जिना कीता भागवत नाथ हो। एक भाव और नहीं, नैनी खंड खुली के ने भाग हो, नैनी खंड पुण्य कर जागे हो, जागे हो, हाँ जागे हो, हाँ जागे हो। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का आभार है
कथा भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब जब कथाएं की लोगों ने भगवान की दया से ईश्वर की वाणी है, इस वाणी को लोगों ने सराहा भी। मुझे लगा कि शायद आसपास के लोग सराहना करते हैं। कुछ समय पहले मैं मुंबई में था, उल्लासनगर में कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां लोग ऐसे बेच रहे थे जैसे कोई लड़की को बेचते हैं। तो मेरा एक विश्वास बना कि इस जीवन में जितनी भी भागवत की भागीरथी बहाई जा सकती है उतनी बहा देनी चाहिए। शरीर का क्या भरोसा है, न जाने कब क्या हो। अब देखिए, एक है तोता। तोता जो सुनता है वो बोलता है, उसके आगे की बात नहीं करेगा। भागवत भगवान कहते हैं कि ये भी श्रोता अच्छा है, सुनता बढ़िया है और सुनाता है फिर बढ़िया है। तोता सुनता भी बढ़िया है, सुनाता भी बढ़िया है, परंतु सुनाता कोई है जो सुनता है। गालियां सिखाओगे तो गालियां सिखाएगा, गालियां बकेगा, सुबह सुबह स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना जो IQ है, सोच जो है, सोच का पैमाना कुछ भी नहीं है। पर आदमी, हे भगवान, आदमी चंद्रयान उड़ा रहा है, आदमी समुद्र के नीचे द्वारका को ढूंढ रहा है। आदमी इतना महान है, इतना बुद्धिमान है, परमात्मा ने सबसे बेहतर अगर कोई निर्माण किया है तो वो मनुष्य का किया है। मानव जैसा शरीर किसी को नहीं मिला, मानव जैसी बुद्धि किसी को नहीं मिली, तो मानव बनकर के अगर हम दानव जैसा कर्म करें तो बताइए माफी मिलेगी? संभावना तो नहीं मिलेगी। परमेश्वर क्लर्क को अगर क्लर्क इलीगल काम कर दे तो माफी मिलती है, पर मैनेजर काम करे गलत तो माफी नहीं मिलती। एक पीएन चपरासी घंटी बजाने वाले अगर गलती कर दे तो माफी दी जा सकती है, पर स्कूल का प्रिंसिपल अगर गलती करे तो माफी नहीं मिलती। ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो दो टांगों वाला बना करके भगवान ने भेजा है, ये प्रिंसिपल बना के भेजा है धरती पर, इसको मैनेजर बना के भेजा है कि तूने जीना भी है, जीना सीखना भी है और जीना सिखाना भी है, और जी के दुनिया को दिखाना भी है। और जब तू कभी भगवान के पास जाए तो तेरा माथा झुकना नहीं चाहिए, तेरा माथा जो है उठा होना चाहिए, और उठ करके आंखों में आंखें डाल करके तो भगवान से बात कर सके कि भगवान मुस्कुराते हुए बात करे, कहो क्या हाल है, तो जवाब आए हाँ प्रभु मैं बढ़िया हूँ, जो कर्म आपने दिया था, जो कर्म करने के लिए आपने कहा था, मैंने केवल वही कर्म किए, इसके सिवाय मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया। जीना हो तो झुके नेत्रों से नहीं, नेत्र उठा करके जीना सीखना चाहिए। चोर की गाड़ी में तिनके जैसा जीना नहीं जीना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं। अब गलत लोग कौन है जो भागवत जी को पसंद नहीं आते? कौन नहीं आते? सुनिए, अवरा भूरुंड, एक भेड़िया होता है, आप कथा में देखे नीचे से कि भेड़िया आता और तूफान मचाता है, यहां खड़ा हो जाता है, तो आप क्या करोगे? कबड्डी खेलोगे कि नहीं? बताइए। एकदम कुर्सियां कहीं जाएंगी, जमीन कहीं जाएगी, चंद्रे कहीं जाएंगे। भागवत कहते हैं कि ऐसा श्रोता जो आकर के खलबली मचा दे, सारे पंडाल को परेशान कर दे, अच्छी भली सुनने वाली कथा को सुनने वालों को तंग कर दे, ऐसा श्रोता मुझे नहीं चाहिए। ये भागवत पुराण है, ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत पुराण है। और एक वरुण, एक पक्षी पहाड़ों में होता है। भागवत जी ने पता नहीं कहां से पकड़ा है व्यास जी ने। व्यास जी ये कह रहे हैं, कहते
वरुण पक्षी जो सुनता है वो रिपीट करता है, यानी कि जो आपकी भाषा सुनेगा वही बोलेगा। पर वरुण तो जो बोलता है वो ठीक है, पर मैंने उल्लू का गजब देखा कि उल्लू जब बोलता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कहता है हाउ 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 का मतलब तुम कौन हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे प्रश्न करता है मेरे से, हाउ तुम कौन हो। वशिष्ठ का दरवाजा राम ने खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, हाउ कौन हो। तो राम ने कहा यही पूछने आया हूं गुरुदेव कि मैं कौन हूं, आत्मज्ञान करवा दीजिए, मेरा आत्मज्ञान मुझे करवा दीजिए। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वशिष्ठ और राम का संवाद हुआ, उल्लू भी उसी प्रकार से पूछता है हमें हाउ कि तुम कौन हो। तुम परमात्मा के बनाए हुए अनमोल रत्न हो। ऐ मानव, तेरी देह किसी कोहे नूर से कम नहीं, तेरी देह किसी डायमंड से कम नहीं, तेरी देह नवरत्नों से कम नहीं है। पर ख्याल रखना, तेरी देह तेरा दामन छोड़ती चली जाती है, तेरी देह तेरा साथ छोड़ती चली जाती है। ऐ मानव, जब तू 1 वर्ष का होता है, जब तू 6 महीने का होता है, जब तू 10 साल का होता है, तेरी देह बदलती जाती है। तो 20 का होता है बदल जाती है, 50 का होता है बदल जाती है, 60 का होता है बदल जाती है, 70 का होता है बदल जाती है, 90 का होता है बदल जाती। लेकिन तू नहीं बदलता, क्योंकि तू आत्मा है, तू नहीं बदलता। तो वरुण और उल्लू हमें बताते हैं कि हमें ये जानना है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, उसने क्यों भेजा है, 2 टांगे वाला बना करके क्यों भेजा है, इतना सुंदर भवन, मकान, बच्चे, परिवार, व्यापार, तमाम चीजें दे करके माला माल करके उसने जमीन पर हमें क्यों उतारा है। कोई तो कारण होगा। उस कारण को ढूंढने वाला कौन है, मनुष्य है, इसके सिवाय और कोई नहीं। तूने जन्म क्यों लिया। अगर ये मैं भेड़ को पूछूं तो भेड़ तो मुझे जवाब नहीं देगी। बकरी को पूछूं तू कौन है, तो बकरी का एक शब्द आता है मैं। आजकल स्तन में 10 से जन्म ले रहे थे कम। अरे भाई वो बकरी है, नहीं जानती कि मेरा जन्म क्यों मुझे मिला। मनुष्य तो जानता है, मानव तो जानकार है, मानव तो ज्ञाता है, सर्वसंपन्न है, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, बुद्धिमान है। 420 करनी हो तो दुनिया भर का डकैत नहीं, और किसी को नीचे लगाना हो तो क्या गजब ढाता है। और पड़ोसी का जब झगड़ा होता है तो 12 इंच जीभ बाहर आती है। ये अलग बात है कि सत्संग के बीच काम आती है। अरे भाई, आज मैं तुम्हें केवल जगा रहा हूं। पहली बात, इस भागवत में बैठना सीखो। कंपनात तो बबे रवानी, भागवत कह रहा है कि अगर आपने मुरली यूं की तो तुम काम रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारी मेहनती सही नहीं है। जैसे टका प्रेमी टके को टकटकी लगाकर के देखता है, ऐसे ठाकुर को देखो, ऐसे भागवत को देखो। तापो मत, हिलो मत, बस लगन हरि से लग जाए, लगन मेरे माध्यम से लग जाए। दूसरा, सादगी का इस्तेमाल, सादगी आज से शुरू। बासी रोटी मना, बताओ मना, प्याज लहसुन को थोड़े दिन के लिए जय राम जी, द्विदलम, गाली नहीं निकालनी। और जब गुस्सा आए तो शीशे में मुंह देखना, तुम्हें आएगा कि मैं नहीं कोई और हो गया। बिकॉज मिरर
अरे शीशा जो है वो हमें दिखाता है मैं नहीं हूं, मैं कोई दूसरा हूं। क्रोधो वैवस्वतो राजा। क्रोध कौन है? यमराज साक्षात। और क्रोध में जीव वो कर डालता है जो उसको कभी करना ही नहीं चाहिए। तृष्णा नहीं रखनी 7 दिन तक, क्रोध नहीं करना, बच्चे पर नहीं बरसना, पड़ोसी पर नहीं बरसना, पड़ोसन पर नहीं बरसना। सफाई, आसपास राहों की सफाई करो, तुम्हारे रास्ते खुद खुल जाएंगे। किसी का रास्ता मत रोको, किसी के रास्ते की रुकावट मत बनो। अगर तुम किसी के रास्ते की रुकावट बनते हो तो परमात्मा बैरियर लगा देता है, जिंदगी में बैन कर देता है, रास्ते बंद। झाड़ू केवल आंगन तक नहीं, आगे तक नहीं, जहां तक लोग जाते हैं। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, ये ऋषि परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा है भाई। ये शास्त्र तो पहले से ही बोल रही है, स्वच्छता, स्वच्छता पहले। विद्यार्थी को जगाओ अगर सोया हो तो, सेवक को जगाओ अगर सो गया है तो, मुसाफिर को जगाओ अगर सो गया है तो, भूखे को जगाओ अगर सो गया है तो, जो डर गया उसको जगाओ अगर वो डर के बेसुध होके गिर गया है तो, और दुकानदार को जगाओ अगर वो सो गया है तो, और गेट कीपर को जगाओ अगर वो सो गया है तो। इनको जगाओ, ये तुम्हारा धर्म है। और नहरी घाट वालों को भी, अगल बगल वालों को जगाओ, ये भी तुम्हारा धर्म है। क्यों भाई, धर्म है कि नहीं? भागवत में शुरू में ये कहा, जगह जगह को सूचित करो, जगह जगह में न्योता भेजो। ये कथा जहां हो रही है वहां 88,000 ऋषियों का जमावड़ा है। कितने ऋषि? 88। और किन को ना जगाओ? विद्यार्थी को जगाओ, सेवक को जगाओ, मुसाफिर को जगाओ, भूखे को जगाओ, डरपोक को जगाओ, भंडारी को जगाओ, द्वारपाल को जगाओ, और डेरी घर वालों को, जो 4 भाइयों को आटा बना रहे हैं घिस घिस करके बड़े। पर मुझे लगता है नैनी घाट जानी नहीं है, क्योंकि है ही नैनी। क्यों जी? नैन से नैनी बना। अब ये तो मैंने पूछा नहीं आपको, नैनी घाट की हिस्ट्री क्या है, और उसका भी पता लगना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन है, अब किसको ना जगाए? रास्ते में अगर सांप है जगाओ, या पास से चुप चुप निकल जाओ, चुप करके निकलना बेहतर है। जो आपको गप्पों में लगाता है ना, उससे तो कन्नी काट लो, किनारे से निकल जाओ। सांप अगर रास्ते में पड़ा है तो किनारे से निकल जाओ। राजा अगर सोया है, शोर मत मचाओ, ये तो बिगड़ जाएगा। पता नहीं क्या था, क्या हुक्म सुना देगा, क्या आजकल की पुलिस बड़ी शरीफ है। जो छूटने वाले हैं उनको जेल में ठूकती है, और जो ठुकने वाले हैं उनको आजाद कर। बाघ अगर सोया है, सोया रहने दो। सूर अगर सोया है जंगल का, तो सोया रहने दो। तुम्हारा छोटा सा बालक अगर तुम्हारी गोदी में सोया है तो सोया रहने दो। और अगर रात के 1:30 बजे सोया हुआ है तब तो बिल्कुल ही मत जगाना। ये तो जाग करके पता नहीं कौन सी डिमांड रख ले, आप पूरी करेंगे ना करें। हो सकता है वो बोले चंद्रमा ला, क्योंकि ऊपर का चंद्रमा निकला है। इसको सुलाए रखो, इसी में आपकी भलाई है। और बेगाने घर में कहीं आप जाओ और उनका मोटा तगड़ा कुत्ता गेट पर सोया हुआ, तो क्या करोगे? पहले पुचकारोगे उसको जाकर, क्या कहोगे? नहीं भाई ऐसा ना करेंगे, उसको सोया ही रहने, चुप करके निकल जाए। और मूर्ख अगर सोया उसको भी सोया रहे, क्योंकि वो बिगड़ डालेगा, वो बिगड़ डालेगा और हमारी कथा में रुकावट बनेगा, विक्षेप।
ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि इसके श्रोता है। आप कितने हैं? 100 हैं? 100 तो हो जाएंगे मुझे लगता है कि नहीं होंगे, गिनती में तो है ही मेरे को लगता है। तो कोई बात नहीं, फिर कहते हैं हमारी जनरेशन, अरे भाई कब कथा हुई थी? नैमिषारण्य, नेमी क्या क्या, नैमिषारण्य क्या क्या? जब भयानक कलियुग ने कदम रखा जमीन पर, तो भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की कि कोई ऐसा ठिकाना बताओ जहां कलियुग का भूत हमें ना चिपके। कलियुग में कोई ऐसा ठिकाना बताओ। तो ब्रह्मा ने एक गोल चक्कर छोड़ा और चक्कर को उन्होंने छोड़ा और कहा कि ये जहां तक भी जाएगा ना ऋषियों, तुम इसका पीछा करो और जहां ये गिर जाएगा, इसकी नेमी गिर गई, समझना कलियुग में सबसे सुरक्षित स्थान वही है। आप पीछे पीछे चलो इस चक्कर के, आगे आगे चक्कर चला, पीछे पीछे ऋषि चले, अनेक स्थानों को पार करता हुआ वो ब्रह्म चक्कर एक जंगल में जाकर के गिरा। कहां गिरा जाकर के? आरण्य कहते हैं जंगल को, नेमी कहते हैं चक्कर के बीच का भाग। तो जैसे ब्रह्मा ने कहा था कि जहां ये गिरेगा उस स्थान को ही पवित्र मानिएगा और वहीं बैठिएगा, कलियुग में कली युग का प्रभाव उस स्थान पर नहीं पड़ेगा। और चक्कर गिर गया, एक जंगल में गिरा, वही ऋषि इकट्ठे हो गए। अरण्य था, अरण्य जिसको कहते हैं जंगल, जंगल। नेमी क्या कहते हैं? चक्कर के बीच का भाग, उसको नेमी कहते। तो वो नेमी जहां गिरा उस अरण्य को ही नैमिषारण्य कहा गया। वो स्थान नैमिषारण्य। कई लोग प्रश्न करते हैं, सत्यनारायण की कथा में भी नैमिषारण्य तीर्थ, हर कथा में नैमिषारण्य तीर्थ है। अरे भाई नैमिषारण्य तीर्थ इसलिए है कि कलियुग नैमिषारण्य तीर्थ पे फटक नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता है। और वैसे मैं ये सोचता हूं कि अब क्योंकि ये कथा यहां शुरू हो गई है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जहां भी भागवत की कथा शुरू होती है, अब आप बताइए कि जहां भागवत की गंगा बह रही हो वहां कलियुग आ सकता है? कलियुग की कोई मजाल है? जहां भागवत भगवान पहुंच गए वहां हनुमान गदा लेकर के पहले पहुंच गए। अब नैनी घाट में 7 दिन तक तो हनुमान गढ़ी जाने वाले रहे और 7 दिन तक आप सुरक्षा के घेरे में हो, जहां कलियुग तुम्हारा बाल भी भंगा नहीं कर सकता है। इसलिए अधिक से अधिक, मुझे मालूम है बैठने में तकलीफ है, मुझे मालूम है घुटनों की ग्रीस की दिक्कत है, मुझे मालूम है चाय की चुस्की का शौक है, मुझे मालूम है हम मुंह बंद नहीं कर पाते, हमें कोई ना कोई बड़बड़ाने के लिए चाहिए। क्यों? ये सच है। जब तक है तेरी जिंदगी, फुर्सत मिले न काम से, कोई ऐसा समय निकाल कि तेरी प्रीत लगे भगवान से, श्री राम से। कोई समय निकाल। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, परंतु ये भी क्या गजब के लोग हैं। 88,000 ऋषि बैठे और एक महान ऋषि वहां पधारे, उनको आसन दिया, बैठाया, उनका नाम था सूत ऋषि। और यज्ञ कितने साल का है? अरे भाई 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ है।
ये जो भागवत कथा काम हो रही है वो 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ है। और हम कितनी देर बैठते हैं? कितनी देर? 3 घंटे। और 3 घंटे भी हमें ऐसे लगता है अब क्या बताए, क्या करती है, इसकी कुछ मर्यादाएं होती है। कभी स्वतंत्रता में बैठे तो बात कुछ और, कभी दूसरे ढंग का प्रवचन करवाने बनाइएगा, फिर खाता खोलेंगे, फिर कुंडली पूरी खुलेगी। लेकिन मर्यादा में व्यासपति बड़ी मर्यादा करते। देखिए यहां पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। भागवत में सबसे पहला शब्द आता है सच्चिदानंद। आप मेरे संग बोले सच्चिदानंद को थोड़ा सा उठाते हैं। वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं। जो ताली बजाने में कंजूसी करे या बोलने में कंजूसी करे, अगर वो बीमार पड़े तो मेरे लिए वंदे रामं सच्चिदानंदं।
संग बोलेंगे, अपना सिर ढक लेंगे थोड़ा, ताकि आज हम 7 पतीले में धर देंगे और 7 दिन के बाद ढक्कन उठाएंगे, ताकि पूरे ज्ञान का प्रसाद आपको मिल जाए। तो पहला श्लोक और आखिरी श्लोक हम इकट्ठे करेंगे। आइए मेरे संग बोलिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलना है, हाथ जोड़ दे, आंखें बंद, टुकड़े टुकड़े देखना बंद, इधर उधर नहीं देखना। बोले मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हे परमात्मा, तेरे जलाए हुए 3 ताप हैं। मैं अज्ञानी हूँ, दास हूँ, कुकर्मी हूँ, लगातार पापों में पड़ा रहता हूँ। इसलिए अगली पंक्ति बोली है, तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हे बिहारी, आपकी मनमोहक छवि मेरे हृदय के सिंहासन पर सदैव विराजमान बनी रहे। हे प्रभु, हर स्थिति में आप मेरे सहायक बने रहो। ऐसे मंगलमय हम कामना करते हुए, हे ठाकुर, हम आपके चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सचमुच हमारी व्याख्या श्लोकों पर अगर हम करने बैठे तो व्याख्या बड़ी विचित्र ढंग से चलती है। हम आपके आगे श्लोकों की अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन इस सच्चिदानंद के बारे में विचार करते हैं। ये भागवत का पहला अक्षर है, ये क्यों आया पहले नंबर पर? ये 3 अक्षर है, 7 चित्त, हाथ नीचे, माथा से हाथ नीचे, हाँ जो यूं रहता है वो भी गया नींद के घर। हमने कुछ ऐसे मौके देखे, 12 बजे भोजन मिलता था, ये जो शिखा होते हैं ना, इसके एक रस्सी लगाते थे और इसको ऊपर बांध देते, रस्सी के साथ इसको गांठ देते हैं। 12 बजे तक पढ़ाई करनी है, जरा से झटका लगा, ऊपर की घंटी करेंगे, उसी वक्त अध्यापक आता है, गुरु आ जाएंगे और बोलेंगे कौन सोया, हाथ में लठ पकड़ा होगा, कौन सोया है? तो तब से हमने यूं करना छोड़ दिया, ना बात सीधे स्थिर आसन, शुचो देशे, कि भगवान कृष्ण कहते हैं, नात्ति नीचम नाकुंसितम चैनाधीन शौचम। आसन ऐसा हो और शरीर का ढंग ऐसा बने सीधे ढंग से। अच्छा, सीधा क्यों बिठाते हैं? ये जो पीठ है ना,
और पीठ का जो निचला हिप है, इन दो हिपों के ऊपर आपकी कुंडलिनी शक्ति बैठ गई। कहते हैं 10% ही आदमी उसका इस्तेमाल करता है, 90% को सोई लेते। अगर वो जाग जाएगा तो जहाजों पर बैठने की जरूरत नहीं, खुद ही उड़ोगे आप। और ऋषि जिनको हम कहते हैं अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, 3 कालों के ऋषि ज्ञाता बनते थे। कैसे बनते थे? उनका आसन बड़ा मजबूत होता है, दृढ़ आसन पर बैठा था, सीधे होके बैठना, प्रयास करना, यूं नहीं हो जाना। ये जैसे होता है ना, गाड़ी का कुछ स्टेशन आता है तो फिर वो डाउन हो जाता है और गाड़ी फिर धीरे धीरे टक ऐसे हम खड़ा करेंगे और आप धीरे 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 धीरे। नहीं बाबा नहीं, अभ्यास करना, सीधे